देखो स्टूडेंट, पिछला चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था, उसमें का लगभग हम लोग सब पढ़ लिए थे। अब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है चैप्टर, तो ऑलमोस्ट पिछले चैप्टर की तरह ही इसमें भी कार्य करना है। तो थ्योरी हम लोग पीछे डिस्कस किए थे, आप लोगों ने देखा होगा, उसका थ्योरी भी आप लोग बना लीजिएगा। और भी सब थ्योरी हर आइटम का जानना ज़रूरी है। अब मैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट अर्थात अकाउंटिंग कंसेप्ट पर आ रहा हूँ। इसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या क्या है वो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एक एक करके हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट, ये आपके लिए पार्टनरशिप चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि न्यू रेशियो की गणना पूरे पार्टनरशिप के लिए आपको ज़रूरत है जानने की। क्योंकि अब इसके लिए न्यू रेशियो की गणना में देखिए, कोई भी पार्टनर जब फर्म में प्रवेश करता है तो पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है। पुराने जो उनके लाभानी अनुपात जो होते हैं पुराने साझेदारों के, वो बदल जाते हैं, क्योंकि एक नया साझेदार भी शामिल हो जाता है। तो सब पार्टनर मिला के एक न्यू रेशियो का निर्माण होता है। तो अब यही हम देखना है कि विभिन्न स्थितियों में न्यू रेशियो का गणना हम कैसे करेंगे। तो स्थिति या केसेज इसको कह सकते हैं, हम इसको कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं कि जैसे न्यू रेशियो की गणना अलग अलग स्थितियों में हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्थिति है जो बहुत फेमस है, लगभग ये याद रखिएगा। पहला जो केस है इसमें है कि व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। स्टूडेंट, जब नए साझेदार का हिस्सा दिया हुआ है, जैसे मान लो ए बी पुराने साझेदार हैं, सी एक नया पार्टनर आ रहा है तो उसका हिस्सा इतना है भाई। क्योंकि कोई भी नया पार्टनर जब फर्म में आएगा तो वह लाभ में हिस्सा प्राप्त करेगा, निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। तो न्यू पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ हो, तो मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी इक्वल टू 2:1, सी एडमिटेड। देखो ये प्रश्न में होगा, मैं उसको शॉर्टलाइज करके लिखा हूँ जो मेन थीम है। तो ए बी का तो रेशियो दिया हुआ है, सी जब फर्म में प्रवेश कर रहा है तो उसे 1/4 हिस्सा प्राप्त हो रहा है। तो फिर अब न्यू रेशियो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि अब हम मानना पड़ेगा इसमें कि लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। तो सी का शेयर 1/4 प्राप्त करता है। तो रिमेनिंग जो शेयर, रिमेनिंग शेयर का मतलब हो गया कि सी जब शेयर अपना हिस्सा निकाल लेगा तो कितना बच जाएगा जो ए और बी को मिलेगा। तो इसको हम मैथमेटिकल व्यू में 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4, इसका मतलब वो ए और बी को यही मिलेगा। अब जो 3/4 बच गया उसको ए और बी आपस में बांट लेंगे। तो ए का न्यू शेयर अर्थात जो बचा है 3/4, उसी का ए और बी अपना जो पुराना अनुपात है 2 और 1, तो 2/3 1/3 में बांट लेंगे। तो ऐसे ही हमने किया है। ए न्यू शेयर अर्थात जो यहाँ बचा हुआ शेयर था उसमें से 2/3 और 1/3 में ये लोग बांट लिया। कौन? ए और बी बांट लिया। तो इस तरह से निकल गया। अब इस प्रकार न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी, ए का तो न्यू रेशियो यहाँ 2/4, बी का 1/4, और जो सी आया है तो उसका 1/4 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, वही 1/4। अब ए बी सी का रेशियो, तो हर को हटा देते हैं, निचला सब हटा देते हैं स्टूडेंट, तो 2:1 इसका रेशियो। तो ये कंसेप्ट आपका हो गया। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट है, व्हेन न्यू पार्टनर परचेज एक्वायर टेकन। मैंने तीनों लिख दिया है। कभी कभी रहता है व्हेन न्यू पार्टनर टेकन हिज शेयर फ्रॉम
अदर या ओल्ड पार्टनर्स इन सर्टेन रेशियो। कभी कभी ऐसा होता है पार्टनर से नया साझेदार एक निश्चित हिस्सा ले लेते हैं। जैसे ए बी पहले से पार्टनर है, अब देख सकते हैं ए बी पार्टनर है, इनका अनुपात दिया हुआ है 3-2। सी आ रहा है तो सी आएगा तो उसको 1/4 मिलेगा, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि सी को जो 1/4 मिलेगा उसमें कौन कौन देंगे। तो उसमें ए और बी देंगे, अरे भाई पुराना साझेदार देंगे तभी तो न्यू को मिलेगा, अर्थात पुराने साझेदार सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो न्यू को गेन होगा। ठीक है, तो नए पार्टनर को मान लो 1/4 मिल रहा है, तो ये 1/4 मान लीजिए 4 रुपया हमको न्यू पार्टनर है तो मिल रहा है, तो आखिर ये 4 रुपया ए दे रहा है कि बी दे रहा है, कितना कितना दे रहा है। तो उसी तरह 1/4 जब हमको मिल रहा है या न्यू पार्टनर को मिल रहा है तो इसको ए और बी दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, 2:1 में स्टूडेंट दे रहे हैं। स्टूडेंट अब हम लोग 1/4 को 2:1 में डिवाइड कर देंगे, मतलब बांट देंगे, 2:1 में बांट देंगे। तो इसका मतलब ए और बी का सेक्रीफाइस अपने आप आ जाएगा। तो वैसे ही हमने किया, ए सेक्रीफाइस भाई 1/4 का 2/3, बी सेक्रीफाइस 1/4 का 1/3। इसका मतलब ये और बी जो दे रहे हैं ना सेक्रीफाइस, अब 2/12 और 1/12 मिल के ही 1/4 हो जाएगा स्टूडेंट। अब जोड़िएगा तो अर्थात ए और बी क्या दे रहे हैं सी को, ये यहाँ क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट देखिए ए का न्यू रेशियो निकाल लीजिए, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। देखो हम अगर ओल्ड पार्टनर हैं तो हमको जो पहले से शेयर है, ओल्ड शेयर है, हम किसी को कुछ दे दिए तो घट जाएगा, तब जो बचेगा वही न्यू रेशियो शेयर मेरा होगा। उसी तरह यहाँ पर ए न्यू शेयर ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटा दिए, उसी तरह बी का यहाँ पर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस घटा दिए। ठीक है, तो अब सबका निकल गया। इस प्रकार न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी, ए का यहाँ, बी का और सी का स्टूडेंट यहाँ पर 1/4 होगा। स्टूडेंट 1/4 सी को मिल रहा है, तो 1/4 को सबका हर बराबर करना पड़ता है। यहाँ 60 है तो 15 से गुना कर दिए, तो यहाँ 60 हो गया। तो स्टूडेंट किसी संख्या में हर में अगर किसी चीज़ से गुना करते हैं तो अंश में भी ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो ऐसे ही। तो अब सबका हर बराबर हो गया, 60 हटा दिए तो 26, 19, 15, ये आपका हो गया। अब एक तीसरा कंसेप्ट है, व्हेन ए न्यू पार्टनर गेट्स एक्वायर्स परचेजेज हिज शेयर फ्रॉम ओनली वन पार्टनर। अब यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट है कि न्यू पार्टनर को सभी पुराने लोग नहीं दे रहे हैं कुछ, कोई पुराने में से कोई एक पार्टनर अपने हिस्सा को काट करके नए साझेदार के पक्ष में सेक्रीफाइस कर रहा है, अर्थात दे रहा है। तो स्टूडेंट जो दे देगा अर्थात जो सेक्रीफाइस करेगा उसमें से घट जाएगा। ठीक है, और जो देगा ही नहीं उसका हिस्सा पुराने जैसे ही नया भी रहेगा, अर्थात पुराना शेयर ही उसका न्यू रहेगा। तो स्टूडेंट इस तरह के तीसरा कंसेप्ट है। ओल्ड रेशियो ऑफ, एग्जाम्पल के द्वारा हम सब समझाए हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी 3:2 है, सी एडमिट हो रहा है स्टूडेंट, और वो 1/5 प्राप्त कर रहा है। किससे प्राप्त कर रहा है, बी से। तो आप कॉमन सेंस यूज कीजिए। ठीक है, यहाँ बी में से ही घटेगा, जो बी दे दिया वो घट जाएगा, तो उसका अब यहाँ पर देखिए बी शेयर बना रहे हैं हिसाब, बी शेयर ओल्ड में से घटा दो भाई। अगर वो 1/5 दे दिया, बी दे दिया, किसको दे दिया, सी को, तो बी में से घटा दो, तो ये घटा दिए, तो यहाँ आ गया। अब यहाँ ए का हिस्सा क्या होगा, ओल्ड शेयर ही हो, ए तो न दिया न लिया, ए तो पुराना साझेदार है, तो उसका पुराना शेयर ही रहेगा, तो इसलिए उस ए का कितना होगा, पुराना ही न्यू रहेगा भाई। अब तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया ना, तो अब न्यू पार्टनरशिप में मतलब यहाँ चेंजिंग हो गई ना, तो अब पार्टनर बदल गए, तो अब ए बी सी हो गए, तो ए बी का तो क्लियर हो गया, ए का क्या होगा वही पुराना वाला, और सी का क्या है, सी को तो 1/5 मिला ही। तो इस प्रकार न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी भाई 3/, ए का कितना है 3/5, बी का कितना है भाई 1/5, सी का कितना है 1/5, तो 3:1 का अनुपात हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आ जाइए एक, ये जो कंसेप्ट है आपका तीसरा कंसेप्ट है, अब आ जाइए चौथे कंसेप्ट में। आ जाइए चौथे कंसेप्ट में स्टूडेंट, चौथे कंसेप्ट यहाँ से चालू हो रहा है। देखिए चौथे में क्या है, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर
इज गिवन, मतलब नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, ये तो सब प्रश्न में रहेगा। एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन, कभी कभी न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ रहेगा और नया और पुराने साझेदार कभी न्यू रेशियो हो जाता है। जैसे मान लो, तो ऐसी स्थिति में न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू पार्टनर का शेयर दिया है और न्यू पार्टनर के आने के बाद पुराने साझेदारों का भी अपने में, जैसे पुराना साझेदार ए बी है तो उसका न्यू रेशियो क्या होगा, इसके आने के बाद क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको समझिए, मान लो ए बी पार्टनर है, ए सी को एडमिट कर रहा है 1/4 के लिए, ठीक है। तो इन फ्यूचर, अब देखिए सी आ गया है 1/4 के लिए, अब ए बी पुराना का साझेदार है, तो भविष्य में क्या करेंगे, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 3:2, अर्थात ए और बी आपस में एग्री होता है कि देखो भाई, नया साझेदार जब आ जाएगा, वो जब हिस्सा ले लेगा तो जो बच जाएगा उसके बाद हम लोग उसको 3/2 में बांट लेंगे। तो इसका मतलब वही न्यू रेशियो हो जाएगा उनका, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि न्यू रेशियो की गणना ए बी सी को मिला के करना होता है, खाली ए और बी का न्यू रेशियो देने से नहीं होगा, ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन अगर कंसेप्ट आता है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए 1 रुपया प्रॉफिट है, सी ले लिया 1/4, तो बच गया कितना, 3/4। अब ए और बी इसको कैसे बांटेंगे भाई, कैसे बांटेंगे, ए और बी के लिए तो यही बच गया ना 3/4, तो इसको बांट लेंगे 3 और 2 में, तो 3/2 में बांट दीजिए स्टूडेंट इन द रेशियो ऑफ 3/2। तो ए का न्यू शेयर आ गया, बी का शेयर आ गया, और ए का तो ऑलरेडी, सी का तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1/4। इस प्रकार न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी बराबर 9/20, 6/20 और 1/4। तो 1/4 के लिए 1/4 हो गया, तो इसको हम लोग क्या किए, यहाँ देखिए, ठीक है ना, ए न्यू शेयर जो इसको बचा था ना, उसी को ए और बी में, भाई इन लोग जो किस रेशियो में बांट रहे हैं, 3/2 में बांट रहे हैं, तो ये 3/2 में बांटे तो ए का आ गया, फिर बी का आ गया, और सी का तो ऑलरेडी 1/5, 1/4 जो है हिस्सा है ये, तो सबका हर बराबर किए है ना, तो इसलिए 5 से गुना कर दिए, तो 5 से नीचे गुना किया, तो 5 से ऊपर भी गुना किया। इस तरह से स्टूडेंट 9, 6 और 5 का इनका, स्टूडेंट इस चैप्टर में यही 5 कंसेप्ट, 4 कंसेप्ट जो है, 1, 2, 3, 4 कंसेप्ट आप अगर याद रखते हैं तो आपका कोई भी इसमें क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सब आपसे बनेगा, ठीक है। इसको ध्यान से 4 कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।